हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ मोहम्मद अरबाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज जो हम लोग VLSI सब्जेक्ट का एक सीमोस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले VLSI जो है ना, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये एक सब्जेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आता है। तो अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीमोस इन्वर्टर के बारे में। सबसे पहले सीमोस पढ़ने के लिए हम लोग मॉसफेट का रिप्रेजेंटेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बारे में तो आपको हम डीपली नहीं बता सकते हैं कि मॉसफेट क्या है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो है सबसे पहले अगर हमको सीमोस के बारे में जानना है तो मॉसफेट के बारे में जानना काफ़ी जरूरी है। तो इसीलिए ये आप देख रहे हैं कि ये जो है एन टाइप मॉसफेट है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पी टाइप मॉसफेट है, ठीक, जिसमें ऊपर की तरफ ड्रेन है और नीचे की तरफ सोर्स है और यहाँ पे गेट है, ठीक है। और ये इनपुट इधर से दिया जाता है। यहाँ सेम आप ये भी देख लीजिए कि ये इनपुट है, ऊपर ड्रेन है, नीचे सोर्स है। ये पी टाइप का मॉसफेट है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि हम लोग लॉजिक, इनपुट लॉजिक क्या होता है, लॉजिक जीरो लॉजिक वन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि अगर हम लोग को पीमॉस ऑन करना है तो लॉजिक जीरो में जो है, अगर जीरो लॉजिक अप्लाई करेंगे तो पीमोस जो है मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब कि पीमोस ऑन होने का मतलब है कि पीमोस जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको अच्छा से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो और लॉजिक जीरो पे जो है एनमोस ऑफ हो जाता है, मतलब एनमोस जो है ये ऑफ हो जाता है लॉजिक जीरो पे। ये एनमोस ऑफ हो जाता है और पीमोस ऑन हो जाता है। ऑफ होने का कंडीशन में जो ये ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। और अगर लॉजिक वन हम अप्लाई करते हैं पीमोस में, पीमोस में अगर हम लॉजिक वन अप्लाई करेंगे तो पीमोस जो है वो मेरा ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाने के कारण ये ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है। वही अगर हम एनमोस में लॉजिक वन अप्लाई करते हैं तो ये जो एनमोस है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ऑन होने के कारण जो है इसमें शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। अब पहले हम जानते हैं कि लॉजिक जीरो लॉजिक वन है क्या। तो सबसे पहले आपको पता है लॉजिक जीरो और लॉजिक वन एक कंप्यूटर का इनपुट है, जो कि कंप्यूटर जो है यही भाषा समझता है, जीरो और वन का भाषा समझता है, ठीक है। तो जीरो नंबर को हम लॉजिक जीरो कहते हैं और वन नंबर को हम लॉजिक वन कहते हैं, ठीक है। ये जो है एक तरह का वोल्टेज है, वोल्टेज क्रिएट करता है। वोल्टेज क्रिएट को ये दर्शाता है लॉजिक जीरो और लॉजिक वन VLSI के लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए कि पॉजिटिव लॉजिक, दो तरह का लॉजिक होता है, एक पॉजिटिव लॉजिक होता है, एक पॉजिटिव लॉजिक होता है, एक निगेटिव लॉजिक होता है, ठीक है। जीरो और वन दो नंबर है जिसको हम लॉजिक के तौर पे दर्शाते हैं, ठीक है। लॉजिक जीरो को जीरो नंबर कहते हैं, लॉजिक वन को वन नंबर कहते हैं। और ये VLSI के लैंग्वेज में इसको क्रिएट इसलिए किया गया है, ये वोल्टेज को दर्शा सके, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव लॉजिक, अगर मेरा पॉजिटिव लॉजिक जो है अगर हम जीरो लेते हैं तो वो जीरो जो है लो वोल्टेज लेवल को दर्शाएगा, ठीक है। अगर लॉजिक वोल्टेज मेरा लॉजिक जीरो अगर ले रहे हैं तो वो लो वोल्टेज लेवल को दर्शाता है पॉजिटिव लॉजिक में, ठीक है। और अगर हम लॉजिक वन लेते हैं तो ये मेरा हाई वोल्टेज लेवल को दर्शाता है, ठीक है। और निगेटिव लॉजिक में सेम इसका उल्टा हो जाता है कि अगर हम निगेटिव लॉजिक जीरो कंसीडर करते हैं तो ये हाई वोल्टेज को दर्शाएगा। वहीं अगर हम वन कंसीडर करते हैं तो ये लो वोल्टेज को दर्शाएगा। एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल भी हम डाले हैं कि अगर मेरा लॉजिक पॉजिटिव है, पॉजिटिव लॉजिक अगर हम लेते हैं और पॉजिटिव लॉजिक में जैसे कि अब 5 वोल्ट ले लिए, 5 वोल्ट तो बड़ा हो गया जीरो से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर हाई लेवल वोल्टेज है, 5 वोल्ट बड़ा हो गया, तो उसको हम लॉजिक वन से, यहाँ पे लॉजिक वन से हम डिनोट करते हैं। वहीं अगर वोल्टेज मेरा जीरो हो गया, वोल्टेज का लॉजिक जो अगर हम जीरो मतलब जीरो वोल्टेज ले लिए, ये जीरो वोल्टेज लो लेवल में, तो पॉजिटिव लॉजिक में अगर लो वोल्टेज में जीरो वोल्ट है, ठीक है, तो ये लो वोल्टेज, जीरो वोल्ट तो लो वोल्टेज हो गया, तो ये जो है लॉजिक जीरो इसको दर्शाएगा, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव लॉजिक में अगर मेरा लॉजिक मतलब अगर मेरा वोल्टेज जीरो है या कम से कम है तो उसको हम लॉजिक जीरो से दर्शाते हैं, और अगर मेरा हाई वोल्टेज है तो उसको लॉजिक वन से दर्शाते हैं। वही सेम अपोजिट हो जाता है निगेटिव लॉजिक में। अगर मेरा वोल्टेज हाई है तो उसको हम लॉजिक जीरो से दर्शाते हैं, अगर मेरा वोल्टेज कम है तो उसको हम लोग लॉजिक वन से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना कि लॉजिक जीरो में पीमोस ऑफ ऑन हो जाता है, लॉजिक वन में पीमोस ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को पीमोस ऑन रखना है तो हम लोग पढ़े हैं कि VGS यानी कि वोल्टेज जो गेन टू सोर्स से वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसको हमेशा निगेटिव रखेंगे। निगेटिव यानी कि कम रखेंगे। निगेटिव कम रखने का मतलब है कि अगर हम कंसीडर करते हैं ये पॉजिटिव लॉजिक है, और अगर कम रखते हैं VGS को ऑन करने के लिए, PMS को ऑन करने के लिए, PMOS को ऑन करने के लिए हमको VGS जो है निगेटिव रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा PMOS ऑन होगा। और ये PMOS ऑन होगा तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ये निगेटिव कब होगा और कम से कम कब होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लॉजिक जीरो में जो है PMOS मेरा ऑन होगा, तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि लॉजिक जीरो में PMOS ऑन हो गया था, ठीक है। लॉजिक जीरो में PMOS ऑन हो गया था, और PMOS ऑन करने के लिए जो वोल्टेज जो अप्लाई किए थे गेन से सोर्स तक का, उसको हम लोग कम से कम
रखना होगा, निगेटिव में लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब वही चीज अगर हमको NMOS को ऑन रखना है, NMOS को अगर हमको ऑन रखना है तो हमको जो है वोल्टेज सोर्स जो अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, हाई अप्लाई करेंगे। तो NMOS ऑन तब होगा जब मेरा लॉजिक 1 रहेगा, और लॉजिक 1 में हम लोग देखे थे कि वोल्टेज का लेवल हाई रहता है। तो NMOS को ऑन करने के लिए वोल्टेज का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, और PMOS को ऑन करने के लिए वोल्टेज का लेवल को कम करना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इतना था। अब आइए हम लोग बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि CMOS है क्या। तो CMOS जो है, CMOS का फुल फॉर्म होता है कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसको हम लोग CMOS कहते हैं। और आज के दिन में ये इंटीग्रेटेड सर्किट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक तरह का ये टेक्नोलॉजी है जो कि आज के डेट में ये इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में इसका काफी यूज आता है। हम लोग इसको चिप्स या माइक्रो चिप्स भी कहते हैं। और CMOS जो है MOSFET पे बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर है। CMOS ट्रांजिस्टर जो है वो MOSFET पे बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ CMOS इज बेस्ड ऑन MOSFET ट्रांजिस्टर। उसके बाद आइए कि ये जो है ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं CMOS इज ए टर्म यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड डेट स्टोर बायोस सेटिंग। कहने का मतलब ये है कि CMOS एक टर्म है जो कि जिसका काम बेसिकली एक काम रहता है मदरबोर्ड में, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा में, छोटा सा जो हिस्सा रहता है वो स्टोर करता है बायोस सेटिंग। बायोस सेटिंग मतलब कि आपके कंप्यूटर पे जो डेट और टाइम दिखता है बाहरी हिस्सा में वो बायोस सेटिंग स्टोर करता है। उसी को CMOS जो है डिस्क्राइब करता है। CMOS का काम रहता है उसी को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो ये रहा CMOS का टर्म का काम। अब जो है हम लोग देखते हैं कि CMOS इन्वर्टर। तो CMOS इन्वर्टर का जो है ना कम्बिनेशन, CMOS इन्वर्टर जो है कम्बिनेशन ऑफ PMOS और NMOS है। मतलब PMOS और NMOS के कम्बिनेशन को हम लोग CMOS इन्वर्टर कहते हैं। CMOS का काम रहता है कि लेगा कुछ और देगा सेम उसका अपोजिट, ठीक है। ये है CMOS का आपको सिंपल सा डायग्राम जो कि आप देख पा रहे हैं। CMOS को हम लोग जनरली एक इन्वर्टर के तौर पे भी देखते हैं, क्या है कि ये इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। अगर हम 0 लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कुछ भी देंगे ये उसका अपोजिट करके ये तुरंत दे देगा। तो अब आइए जानते हैं कि सिंपल डायग्राम आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ये आपको है एक तरह से PMOS और ये है NMOS, ठीक है। ऊपर हमेशा जो है PMOS लगा रहता है। CMOS यहाँ पे लिखा हुआ है CMOS कॉम्बिनेशन ऑफ PMOS एंड NMOS। कॉम्बिनेशन है CMOS, PMOS और NMOS का, तो कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो PMOS है, PMOS का ड्रेन और NMOS का ड्रेन दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। जबकि यहाँ पे आप देखिए कि PMOS का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नीचे सोर्स होता है, यहाँ भी नीचे सोर्स होता है। लेकिन जो है NMOS को हम लोग उल्टा कर देते हैं ताकि ये ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट रहे। तो ऊपर में PMOS है, ऊपर में PMOS है और नीचे में NMOS है, ठीक है। ऊपर में PMOS है और नीचे में NMOS है। यहाँ पे ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट रहता है, इसका यही स्ट्रक्चर है। इधर से हम इनपुट दिए, ये गेट है, ये गेट है। ऊपर में सोर्स के ऊपर VDD लगा रहता है और नीचे में सोर्स जो है ग्राउंडिंग, अर्थ में ग्राउंडिंग रहता है। इसका वोल्टेज हमेशा 0 रहता है। चलिए अब हम लोग इसको एक तरह से क्वेश्चन के तौर पे यूज करते हैं। तो सपोज डेट अगर हम लोग इनपुट यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं, लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, तब क्या होगा। तो लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि PMOS कैसे रिएक्ट करेगा और NMOS कैसे रिएक्ट करेगा, तब जाके आउटपुट में क्या मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं सपोज डेट, तो ये जो हमारा PMOS है, ये हमारा PMOS है, ये PMOS ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब क्या है कि ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और वहीं आपका NMOS जो है ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे बीच में ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यहाँ से जो यहाँ तक कनेक्शन है ये तो टूट गया। तो अगर हम सपोज डेट यहाँ पे 0 अप्लाई किए और ये जो है यहाँ पर से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये जो है डायरेक्ट VDD से होते हुए ये आपका आउटपुट निकल जाएगा। तो ये जो आउटपुट निकल रहा है, इसका जो वोल्टेज है, यहाँ पे जितना मान लीजिए 10 वोल्टेज था तो यहाँ भी 10 वोल्टेज रहेगा। तो कहने का मतलब है ये हाई वोल्टेज दे रहा है। तो हाई वोल्टेज दे रहा है, तो हाई वोल्टेज का हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे देख लीजिए हाई वोल्टेज देता है तो उसको लॉजिक 1 कहते हैं। तो आउटपुट में यहाँ पे आप समझ गए लॉजिक 1 कैसे आया, हाई वोल्टेज निकला। वहीं अगर आप मतलब यहाँ पे अप्लाई सपोज डेट 1 करते हैं तो 1 में होता क्या है कि PMOS जो है हमारा वो ऑफ हो जाता है। 1 लॉजिक 1 जब हम अप्लाई करते हैं तो PMOS उसमें हमारा ऑफ हो जाता है, ठीक है। PMOS ऑफ होने के कारण यहाँ पे जो है ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद जो है यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक। लेकिन NMOS जो है वो हो जाएगा अब मेरा शॉर्ट सर्किट। तो सपोज यहाँ पे 0 वोल्ट था और ये जो है यहाँ से लेके पास करते हुए आउटपुट में 0 वोल्ट लेके चला गया। तो जब
आउटपुट मेरा 0 दे रहा है या कम दे रहा है, तो कम देने का मतलब आउटपुट 0 यानी कि कम से कम, तो वो दर्शाता है लॉजिक 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट लॉजिक 0 हो गया। तो अब जो है हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू बी, ऊपर में रेकरिंग इसको कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनपुट a इंटू बी अप्लाई इनपुट, अगर हम a इंटू बी इनपुट अगर हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो आउटपुट देगा ये इसका हमेशा अपोजिट आउटपुट देगा। तो कहने का यही मतलब है कि इनपुट में अगर a इंटू बी अप्लाई करेंगे तो आउटपुट में a और b का उल्टा आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटू जो डॉट है इसको हम लोग एंड ऑपरेशन कहते हैं, और अगर कहीं पे a प्लस बी रहता है तो ये ऑड ऑपरेशन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये एंड ऑपरेशन। तो अब जो एंड ऑपरेशन में एन मॉसफेट जो है वो हमारा हो जाता है सीरीज में, और पी मॉसफेट हो जाता है पैरेलल में। तो अब जो हम लोग फिगर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग पी मॉसफेट जो है P1 और P2 ये हम लोग बनाएंगे पैरेलल में। ठीक है ना, ये पैरेलल में बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा सोर्स, यहाँ पे ड्रेन है, तो ये आपका VDD ऊपर में है, पी मॉसफेट के नीचे ड्रेन बनेगा। सेम एज है, सेम पिछले जैसा है, बस यहाँ पे पीमॉस जो है 2 गो पीमॉस बनेगा, वो बनेगा पैरेलल में। कहे कि 2 इनपुट है A और B, तो और 2 इनपुट एनमॉस के लिए भी बनेगा। तो एनमॉस लेकिन जो है सीरीज में है, तो एनमॉस को हम सीरीज में बना देंगे। एज यूजुअल D ऊपर है, सोर्स नीचे है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पैरेलल में बना देंगे। ठीक है, ये पैरेलल में बनाने के बाद जो है ड्रेन के बीच में जो है हम लोग को पता था कि एक आउटपुट निकलता है जो कि Y कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे 2 इनपुट है, तो इसको 4 वेज में, इस 4 तरीके से इस 2 इनपुट का आउटपुट निकलेगा। तो 2 इनपुट में 0 1 अप्लाई करेंगे तो इस 4 तरीके से निकलेगा। सपोज अगर हम A 0 लॉजिक इस्तेमाल करते हैं और B में भी 0 लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पिछले वीडियो में, मतलब पिछले पेज में मैं आपको समझाया था कि अगर लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं पी मॉसफेट में, तो हमारा जो है पी मॉसफेट ऑन हो जाता है। ऑन हो जाने के कारण क्या होगा, ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब जो यहाँ से वोल्टेज है वो यहाँ पे भी वोल्टेज हो जाएगा। वही चीज सेम एज बी में भी अप्लाई होगा। ठीक है ना, अगर बी में हम 0 देते हैं क्योंकि ये पी मॉसफेट है, तो जो यहाँ पे वोल्टेज होगा VDD में वो यहाँ तक ड्रेन पे आ जाएगा। एन मॉसफेट में हमेशा क्या होता है कि अगर हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो एन मॉसफेट जो है मेरा वो ओपन सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट होने के कारण जो है ये यहाँ पर से ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ब्रेक हो जाता है। चलिए ठीक, तो ब्रेक हो जाने के कारण जो होगा, जो यहाँ का पोटेंशियल वैल्यू है ये यहां तक जो है पूरा हाई वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहां से ये नीचे आगे तो जा नहीं पाएगा, सोर्स ग्राउंडिंग तो हो नहीं पाएगा। सोर्स एक्चुअली ग्राउंडिंग किया जाता है, तो ये ग्राउंडिंग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे 0 अप्लाई करने के बाद जो है वोल्टेज लेवल मेरा हाई रहेगा। हाई वोल्टेज लेवल का मतलब कि आप आउटपुट जो है लॉजिक 1 आ जाएगा। हाई वोल्टेज लेवल में आपको लॉजिक 1 आ जाता है। ठीक है ना, ठीक, हाई वोल्टेज लेवल में लॉजिक 1 आ जाता है। जैसे कि आपको देखिए हाई वोल्टेज लेवल में लॉजिक 1 आ जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब चलिए दूसरा चीज देखते हैं। अब जो है हम दूसरा करेंगे। अब यहाँ पे जो हम क्या करेंगे कि अगर हम A 0 करते हैं और B 1 करते हैं, तो A 0 करेंगे तो ये जो है P1, ये P1 मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, और P2 जो है ये ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये P2 ऑफ हो जाएगा। तो ये VDD जो है इसके थ्रू पास कर जाएगा Y में। अब देखिए यहाँ पे N1 N मॉसफेट के साथ क्या होगा, N मॉसफेट के साथ ये होगा कि A अगर हम 0 करते हैं तो ये N मॉसफेट ऑफ हो जाएगा। भले ही N2 ऑन हो जाएगा, लेकिन N2 ऑन होने से कोई फायदा नहीं होगा, काहे कि यहाँ पे बीच में जो ये सर्किट ब्रेक हो चुका है। तो सर्किट ब्रेक हो चुका है तो ये VDD जितना रहेगा वो यहाँ पे आउटपुट भी उतना आ जाएगा, मतलब आउटपुट का लेवल हाई हो जाएगा, ये नीचे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये आपका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर हम A को 1 करते हैं, मतलब इनपुट 1 कर A का इनपुट को लॉजिक इनपुट को 1 करते हैं और B का लॉजिक इनपुट को 0 करते हैं, तो A का लॉजिक इनपुट को जैसे ही 1 करेंगे तो यहाँ पे आपका जो P मॉसफेट है वो लॉजिक 1 पे ऑफ हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है। तो P2 0, B इनपुट जो है 0 है, तो ये एक्चुअली में ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे जो है वोल्टेज वो वाई पर आपको इस शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू आ जाएगा। ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ से कोई भी वोल्टेज पास नहीं करेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे N1 ऑन हो जाएगा और N2 ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाने के कारण जो है यहाँ पर से वोल्टेज यहाँ तक नहीं आ सकता है और सोर्स में नहीं जा सकता, ग्राउंडिंग नहीं हो सकता है, जिस वजह से ये जो है आउटपुट इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आउटपुट 1 हो गया। अब देखिए अब चौथा हम लोग ये देखते हैं।
तो चौथा में क्या है, चौथा में अगर हम ए भी 1 लेते हैं, ए का लॉजिक इनपुट भी अगर 1 लेते हैं और बी का लॉजिक इनपुट भी अगर हम 1 लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा पी मॉसफेट है ये भी ऑफ हो जाएगा और P2 मॉसफेट भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो VDD करंट है वो Y सोर्स तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो N1 और N2 दोनों है, ये N1 और N2 दोनों ऑन हो जाएगा 1-1 पे। 1-1 पे ऑन होने के कारण क्या होगा, जो ये शॉर्ट सर्किट, पूरा पाथ शॉर्ट सर्किट होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज 0 वोल्ट है, ये जो शॉर्ट सर्किट पे ग्राउंडिंग में 0 वोल्ट है, तो ये वोल्ट आपको Y इनपुट पे चले जाएगा, तो Y जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये सीमोस इन्वर्टर के बारे में टोटल चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपना डाउट, और इसी तरह की वीडियो आगे भी आएगी। VLSI का कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम टॉपिक कवर कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं।